हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 7 और चाइल्ड इज़ बॉर्न का जितना भी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होता है वो सब कुछ बता रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपका चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया। अब इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 7 मिलेगा, देन फिर आगे जितना भी होगा वो मिलेगा, ठीक है। नाउ हम वन बाय वन करके एक एक करके क्वेश्चंस को बताते हैं। आप लोग सिर्फ अपने मन में रिवाइज कीजिए इसको, और जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो forth from their mother's house at marriage to love with a mother-in-law has been taken from। देखिए ये जो लाइन है, ये सेंटेंस एक आपके चैप्टर से उठाकर दे दिया गया है और इससे पूछा गया है कि ये कौन से चैप्टर से उठाया गया है। तो ए चाइल्ड इज़ बॉर्न जब आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें किस तरह से औरतों के बारे में बताया गया है। उस चैप्टर में किस तरह से बच्चे को पालती है प्रेग्नेंट लेडी, किस तरह से अपने घर पे जाती है, उसके ट्रेडिशन क्या होते हैं, सेलिब्रेशन किस तरह से होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इन मेनी वुमेन सोसाइटी मदर्स हाउस, इस लाइन से आप लोग समझ सकते हो कि ये जो है वो ए चाइल्ड इज़ बॉर्न से ही लिया गया है, ठीक है। कुछ कुछ लाइन से मैच करके देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये आंसर किसका होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज़ गिवन बाय। देखिए जब भी वहाँ पे ओकेज़न होता है, जब चिल्ड्रंस की बच्चे की छठियारी होती है, ये सब होता है, तो उसमें म्यूजिकल प्रोग्राम किनके द्वारा दिया गया जाता है, तो बहुत सारी लेडीज़ और गर्ल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द सेरेमनी इज़ हेल्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सेरेमनी होती है वो सिर्फ क्या बॉयज़ के लिए होती है या फिर गर्ल्स के लिए होती है या हर सभी बच्चों के लिए होती है, तो वो फॉर बोथ बच्चों के लिए होती है। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द। ठीक है, बांग्लादेश में बच्चों को किसके द्वारा देख रेख किया जाता है, तो पूरी फैमिली के द्वारा ही देख रेख किया जाता है, सारी फैमिली द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न को किन्होंने लिखा है, तो जर्मन ग्रीर ने लिखा है, जर्मन ग्रीर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर वुमेन इज। जब प्रेगनेंसी का दौरान होता है तो फिर वुमेन्स के लिए बेस्ट प्लेसेस कौन सा होता है, तो हर मदर्स हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो अपने घर पे जाती है तो उसकी जो मम्मी होती है वो अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो जब अपनी बेटी का वो अच्छे से ख्याल रख पाती है तो वो साथ साथ वो बच्चा भी स्वस्थ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रेफर्ड हर मदर्स हाउस बिकॉज। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतें जो है वो मदर्स हाउस को क्यों ज़्यादा प्रेफर करती है, तो वो इसलिए कि ताकि वो वहाँ पर अच्छे तरीके से अपना ख्याल रख सके, सी गेट प्रॉपर केयर दे, ठीक है। वो अपना वहाँ से अच्छे से ख्याल रख सके ताकि उनका जो बच्चा है वो स्वस्थ। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन बेबी इज़ बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली। जब बेबी जन्म लेता है तो सभी फैमिली में खुशियाँ मनाई जाती है। इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। द नेमिंग ऑफ सेरेमनी इज़, नेमिंग ऑफ सेरेमनी इज़ लवली। मतलब कि जो नामकरण का जो सेरेमनी होता है बांग्लादेश में वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, या फिर कहीं पे भी हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा, ओके। 11th नंबर क्वेश्चन है, द नेमिंग सेरेमनी इज़ हेल्ड व्हेन द बेबी इज़। नेमिंग सेरेमनी जो है वो कब मनाया जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो वो 7वें दिन पर मनाया जाता है। 7 days ओल्ड, 7 दिन के बच्चे का नेमिंग सेरेमनी मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, न्यू क्लॉथ्स आर ब्राउड फॉर। नए नए कपड़े मंगाए जाते हैं किसके लिए, तो बोथ बेबी और मदर दोनों के लिए ही, बच्चे और माँ दोनों के लिए ही नए नए कपड़े मंगाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इन ट्रेडिशनल बर्थ्स इन्फेंट एंड द मदर मॉर्टेलिटी रेट इज़ ग्रेटर। ट्रेडिशनल बर्थ में इन्फेंट मतलब कि जो बच्चे होते हैं और जो मदर होती है, मरने की जो रेट है वो और भी ज़्यादा थोड़ी बढ़ गई है, ग्रेटर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ प्राइमरीली सपोर्टेड बाई। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो भी
प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो किसके द्वारा सपोर्टेड की जाती है। पहले के ज़माना में होता था कि उसके सपोर्ट में कोई नहीं होता था, सिर्फ उसकी जो अपने फैमिली मेम्बर्स हुआ करते थे वही सपोर्ट करते थे। लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जो नया सोसाइटी है, उस सोसाइटी में हस्बैंड के द्वारा जो है वो उसे बहुत ज़्यादा प्राइमरीली सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी a woman lose her own name and is known as by the mother of her first born child, but the best regard it is। देखिए, इसका तो अंतर होगा, आउटरेजियस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें जो है वो वुमेन अपने नाम को छोड़ दिए जाती है। ठीक है, जब आप देखते होगे ना कि आपकी मम्मी जिस भी गांव से बिलोंग करती थी, मतलब कि जहाँ पे उनका शादी हुआ था, जहाँ से वो शादी करके आपके घर पे आई थी, तो वो उसी गांव के नाम से जानी जाती है, या फिर अपने बच्चे जो होते हैं, जो पहला बच्चा होता है, जैसे कि आपका जो भी नाम होगा, तो अगर आप सबसे घर में बड़े होंगे तो आपके नाम से ही आपके घर के बगल वगल वाले सब बुलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर भी बुलाया जाता है। तो ये एक बेस्ट रिगार्ड है, आउटरेजेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से नंबर क्वेश्चन है, जर्मन ग्रीन पास बॉर्न इन। जर्मन ग्रीन जो है वो 1939 में जन्म ली है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, जर्मन ग्रीन वाज एजुकेटेड इन। अब देखिए, जर्मन ग्रीन जो है वो कहाँ पे वो पढ़ी लिखी है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी लिखी है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, इसे कल्चरली और कलेक्टिवली एक साथ ही एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन ग्रीड हैज़ रिटन द लेसन अ चाइल्ड इज बोर्न। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो बच्चा डेली बेसिस पे अगर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो ऑब्जेक्टिव में कहीं पे भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, डैश वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स। किस तरह की वुमेन्स जो होती हैं उसे बहुत सारे रिचुअल्स, कस्टम, टैबूज, इन सभी चीज़ों का ज़रूरत होता है, वो निभाती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन जितनी भी होती हैं उनके लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन ग्रीड इज एन डैश राइटर। जर्मन ग्रीड जो है वो कहाँ के राइटर है। जब मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में वो पढ़े लिखे, तो ऑस्ट्रेलियन राइटर हो जाएगी ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन ग्रीड इज अ फेमस डैश राइटर। जर्मन ग्रीड जो है वो किस तरह की राइटर है फेमस, तो फेमिनिस्ट है, वो फीमेल है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट राइटर है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अगला क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश रूप थोका इज अ काइंड ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अभी लिख लीजिए अगर नहीं पता होगा तो। 23 है कि बांग्लादेश में रूप थोका जो है वो क्या है, क्या किस प्रकार का ये रिचुअल्स है या फिर क्या है। तो रूप थोका एक फेरी टेल्स है, मतलब कि बहुत ही परियों की कहानी है, सुंदर कहानी है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, जनरली अ प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। जनरली जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को अपने घर यानी कि पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, तो पेरेंट्स अपने माता पिता के पास चली जाती है फॉर देयर केयर। ठीक है, 25 है, इन द डैश द हस्बैंड वाइफ ड्यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। देखिए, कहाँ पे जो है वो हस्बैंड वाइफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं जब भी ये सब प्रोग्राम्स वगैरह होती है। तो ये जो है वो बेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, बेस्ट में बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है। ठीक है, वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहाँ की जो वुमेन से महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान अपनी माँ के घर जाती है, तो वो इंडिया में ही ऐसा होता है रिचुअल्स। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। ऐसा नहीं है, हर जगह का होता है, लेकिन इंडिया में अधिकतर होता है। 27 इन डैश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिलीज। देखिए, कहाँ पे जो है वो जब बच्चे 5-6 महीने के होते हैं या फिर 5-6 के होते हैं साल, ठीक है,
तो वो अपनी पूरी फैमिली के द्वारा देखे जाते हैं। तो ऑब्वियसली कहाँ के होंगे, ये जो है वो बांग्लादेश के होते हैं, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में ये सब कुछ रिचुअल्स बहुत ज़्यादा 28 है। सिंथेटिक वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेसेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। सिंथेटिक वुमेन्स को और उसके बच्चे को कौन से दिन पर नए नए कपड़े ये सब कुछ दिलाए जाते हैं, तो 7th डे पर उन सभी की जो है वो नेमिंग सेरेमनी होती है उस बच्चे की, तो वहाँ पर नए नए कपड़े दिए जाते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट था और मैंने आपसे इस चैप्टर के बारे में जितनी भी जुड़ी बातें थी, ऑब्जेक्टिव्स थी, वो सब कुछ बताया है। बाकी हम इस चैप्टर के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे जब हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब कुछ देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके मैं सब कुछ देते चलूँगी, ठीक है, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अब वक्त नहीं है, अब तो सीरियस हो जाइए, अब ये साल भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो प्लीज़ बी सीरियस एंड बी कंटिन्यू, ओके। सो मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और दूसरे वीडियो में मिलती हूँ जल्दी ही, ठीक है, बाय बाय।